हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। एक समय आता है सबके जीवन में कि अपने सगे संबंधी भी मुंह फेर लेते हैं। जो बिल्कुल अपने होते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम बिल्कुल नितांत अकेले पड़ जाते हैं। कभी इमोशनल रूप से अकेले, कभी फिजिकल रूप से भी अकेले हो जाते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि संसार में कोई अपना है या नहीं, जिसे हम अपना कहें या नहीं। बड़ी ही दुविधा, बड़ी ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है। उस समय अगर हमारे साथ निरंतर सदा कोई रहता है तो वह है भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति, भगवान का पावर। हम उस परम आत्मा के अंश हैं, उनके दिल के टुकड़े हैं और हमारे अंदर उनका वास है। और वो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आत्म स्वरूप में हमारे अंदर रहते हैं। तो ये जीवन मृत्यु का क्रम चक्र चलता रहता है, फिर भी वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। सिर्फ हम उन्हें भूल जाते हैं, सिर्फ हम उन्हें याद नहीं करते। इस माया जगत में, इस 3D लाइफ में हम अपने कामों में उलझ जाते हैं। और जब हम कभी नितांत अकेले पड़ते हैं तब हमें उनकी याद आती है। हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने मन की यात्रा करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश मैं लेकर आती हूँ आपके जीवन के लिए, आपकी दुविधाओं के लिए, आपकी उलझनों के लिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या प्रेरणा है, क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये सबके लिए है। जब भी आपके सामने वीडियो आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको इसकी ज़रूरत थी। आपके लिए कुछ न कुछ इसमें से मैसेज ज़रूर होगा। आपके जीवन के लिए आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, उस पर ये वीडियो है। और उस पर भगवान की आज्ञा भी समझ सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग भी समझ सकते हैं, उनका संदेश भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से देखिए, किसी भी रिलीजन के आप हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो जो जन्म देने वाला है और वो जो हमें जीवन देता है, वह एक ही सत्ता है, वह परम ऊर्जा एक ही है। तो आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, जिस भी ऊर्जा पे बिलीव करते हैं, उन्हीं की प्रेरणा समझें, उन्हीं का आदेश समझें, उन्हीं का संदेश समझें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने जीवन में आप थोड़े से दयालु बने, विनम्र बने, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ रही हैं या फिर ऐसी आएंगी या फिर ऐसी चल रही हैं जहाँ पे कि आपको विनम्रता की ज़रूरत है। कभी भी कहीं भी हर वक्त कठोर बन करके, कड़े रुख अपना करके और कड़वी बातें कह करके काम नहीं बनता। भगवान श्री राम को देखिए, उनका चरित्र देखिए, पूरे जीवन उन्होंने विनम्रता को ही अपना लिया था। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनकी विनम्रता उनसे कभी छूटती नहीं थी। तो यहाँ पे अगर वो चैनल हो रहा है, भगवान श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, तो कुछ न कुछ जरूर उनकी ब्लेसिंग आपको जरूर मिल रही है। भगवान श्री राम का अर्थ यही होता है कि सत्य पे विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। तो आपके जीवन में कुछ जरूर ऐसी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं जहाँ पे अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हो, अनायास ही आपको फंसाया गया है। तो वहाँ भी वो यही कह रहे हैं, वो परम सत्ता, परम ऊर्जा यही कह रही है कि आप विनम्रता से उन परेशानियों से, उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकालें। अभी आपको ज़रूरत है कि अपने स्वभाव को विनम्र रखें,
किसी को भी कड़वी बात ना कहें, किसी को भी कठोर बातें ना कहें, कठोर वचन ना कहें, उससे आपका ही नुकसान हो सकता है और आप उन परिस्थितियों में और भी अधिक फंस सकते हैं और भी अधिक उलझ सकते हैं। तो समय का इंतजार करें, समय का प्रतीक्षा करें और सबके लिए विनम्र रहें, सबके लिए। जो भी आपके सामने चाहे जैसा कर रहा है उसका कर्म है, लेकिन आप को ईश्वर यही कह रहे हैं कि आप अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने मन को विनम्रता से भरें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर सच में आपको किसी चीज को सुनने की जरूरत है, किसी चीज का आंसर चाहिए, किसी चीज का उत्तर चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी से पूछ रहे तब भी आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको भगवान से प्रेयर करने की ज़रूरत है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है, अन्य किसी से नहीं। किसी से भी आप अपने मन का दुख न कहें। देखिए लोग कैसे होते हैं, आपके दुख को सुनेंगे और उस समय तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन पीठ पीछे हंसते हैं और बातें करते हैं, बुराई करते हैं और आप में ही कमियां ढूंढने लगते हैं कि कुछ इसमें कमी होगी तभी यह ऐसी परिस्थितियों में फंसी है, तभी इसके ऊपर ऐसी विपत्तियां आई हैं। वो खुद ही आपको जज करने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी ऊर्जा पूरी लो हो जाती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि हम उनसे उम्मीद किए रहते हैं कि उनसे हमें कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ आंसर मिलेगा। उल्टा हो जाता है, वो आपको ही जज करने लग जाते हैं। इसलिए ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि कोई ऐसी अगर परिस्थितियां आपके सामने सिचुएशन आई है तो आप वहाँ मन ही मन ईश्वर को प्रेयर करें और उनसे हेल्प मांगे, आपको जरूर वहाँ पे आंसर मिलेगा। कुछ समय अपने आप को दें, सिर्फ अपने आप को। आप अपनी जिम्मेदारियों से थक गए हैं, जिम्मेदारियों का बोझा उठाते उठाते थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और डिप्रेशन में आ जा रहे हैं या फिर बहुत एंजाइटी फील हो रही। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम उन्हीं सब कामों को करते करते बहुत ही ज़्यादा अपने आप को थका देते हैं और खुद को ही भूल जाते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, इनके लिए करना है, इनके लिए करना है, लेकिन हम कौन हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा समय आप अपने आप को दें, अपने साथ बिताएं, खुली हवा में, ताज़ी हवा में, लॉन में, किसी गार्डन में, किसी बगीचे में, किसी नदी के किनारे, पानी के किनारे जहाँ पानी का स्रोत हो, जहाँ जैसा आपका सिचुएशन हो वैसी जगह कोई ढूंढे, छत पर, चांदनी रात में, ऐसी जगह जो प्रकृति से जुड़ी हो, जो ये पंच तत्व है ना, इनसे जुड़ी हुई हो। आप उनके साथ अपने बॉडी को, अपनी एनर्जी को मिक्स करिए, क्योंकि हमारा ये शरीर पंच तत्व से ही बना हुआ है। उनके साथ फील करिए, उनके साथ मर्ज करिए और प्रकृति से एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी रिसीव करिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप देखिए कोई भी चीज़ लगातार यूज़ किया जाए ना तो वो उसकी एक कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी सीमा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका पावर ख़त्म हो जाता है। जैसे मोबाइल हुआ, हम लगातार यूज़ करते हैं तो उसका भी बैटरी ऑफ हो जाता है, वो भी स्विच ऑफ हो जाता है जब तक कि हम उसको दोबारा चार्ज नहीं में लगाते। तो ऐसे ही है, शरीर भी है, ऐसे मन भी है, तो उन्हें भी बीच बीच में ईश्वर के नाम लेकर, ईश्वर से जुड़कर, इन प्रकृति से जुड़ करके उसे फिर से रिचार्ज करें और फिर से उसे पावरफुल बनाएं। तो भगवान का स्पष्ट संदेश है कि आप प्रकृति से फिर से ऊर्जा ग्रहण करें और कुछ पल अपने लिए जिएं, अपने साथ बिताएं। क्योंकि ये देखिए जो समय चल रहा है ना, ये पे टाइम है, मतलब कर्मा सर्व हो रहा है। जिसने जिसका जैसा किया है उसके सामने वैसा आएगा और ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ही घटित होने वाला है। आप देखोगे, जैसे आपके मन में कभी दुविधा हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया लेकिन उसके साथ अच्छा ही हो रहा है, तो ये जो करंट का समय है, जब भी आप वीडियो सुन रहे हैं, जब भी आपके सामने मैसेज जा रहा है, तो आप इतना समझिए कि ये जिसने जैसा कर्म किया है उस ईश्वर उसको वैसा कर्मा सर्व कर रहा है। सच में उसने अगर गलत किया है तो वो बच नहीं पाएगा
उसको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मतलब आपके दुश्मन परास्त होंगे, आपके जो शत्रु है वो परास्त होंगे, आपको जो पीछे खींचना चाह रहे हैं, आपके लिए गलत सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन भी अगर आपके लिए गलत है ना, तभी उनको उनका कर्मा सर्व होगा। क्योंकि किसी के लिए बुरा सोचना भी एक तरह का पाप ही है, एक तरह का अपराध ही है। इसीलिए भगवान आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये कर्मा सर्व हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी कोई निगेटिव ऊर्जा अपनी तरफ से ना फैलाएं, बिल्कुल भी। जैसे कि किसी की बातें करना, किसी की चुगली करना, किसी के हाँ में हाँ मिला देना भी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक तरीके से वो भी एक अपराध है। किसी की हाँ, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है बात, तो आप उठ के वहाँ से चले जाओ। आप स्पष्ट उसके मुंह पे ना बोल दो कि मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि सच में ये कर्मा सर्व होने का टाइम है आपके जीवन में। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको कर्मा सर्व हो रहा है, तो आपको एक तरह से गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप कभी भी किसी के झूठी हाँ में हाँ न मिलाएं, किसी के लिए गलत बात पे चुगली न करें, बुराई न करें, बातों को इधर से उधर न करें। ये बहुत बड़ी एक तरह से स्पिरिचुअल जगत का एक बहुत बड़ा अपराध होता है, किसी की गलत बातों को फैलाना। तो आपको ईश्वर सावधान कर रहे हैं कि आप एक अच्छी सोल हो, एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, तो आप अपने आप से जुड़ो, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, इंक्रेज करो अपनी एनर्जी, ना कि निगेटिव ऊर्जा दूसरों के बीच में फैलाओ। इसलिए इतना वो आपको आगाह कर रहे हैं, इसलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए आपको इतना संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में आ रही ब्लेसिंग की भरमार है। जैसे बिग ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही, जैसे खुशियों की बरसात हो, वैसे यहाँ पे मुझे सीन दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के शादी होते हुए दिख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, सुन रहे हैं, या तो उनकी एंगेजमेंट या तो मैरिज हो सकती है, या फिर उनका सोल पार्टनर उन्हें मिल सकता है, जिसे वो चाहते हैं वो उन्हें मिल सकता है, उनके साथ एक डिवाइन टाइम में उनकी मुलाकात हो सकती है, और या फिर उनका रियूनियन भी हो सकता है। अगर किसी वजह से सेपरेशन चल रहा है, किसी वजह से नाराजगी चल रही है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि उनका रियूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग यहाँ पे आ गई है। और उनकी ब्लेसिंग है तो इसका मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है। यहाँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना कि आपका सोल पार्टनर ही आपको मिल रहे हैं, चाहे तो आपकी उनसे शादी हो जाए और या फिर आपका रियूनियन हो जाए। बहुत बड़ा ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, परिस्थितियों सिचुएशन वश, और कभी कभी कुछ ऐसे कर्मा हो जाते हैं कि हम न चाह के भी हमें किन्हीं चीज़ों को त्यागना पड़ता है, और वो हमारे भले के ही लिए होता है। तो ऐसा जीवन में आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि कुछ बातें हैं, देखिए कुछ बातें हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने मैनिपुलेट किया है, तकलीफ दिया है, आप उसको कैरी करके चल रहे हैं, ढो रहे हैं, मन पे बहुत सारा बोझा ले लिए हैं। तो एक समय रहते आप उसको छोड़िए, अपने मन को खाली करिए, हल्का करिए, वहाँ से जो भी गंदगी है उसे हटाइए, क्योंकि जब आप उन्हें छोड़ेंगे, उन्हें रिलीज करेंगे, तभी आप ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर की नई ऊर्जा आप ग्रहण कर सकेंगे। प्लस वो आपको जितनी ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हो कहाँ रखेंगे। आपके अंदर जो पंच तत्वों का जो शरीर है उसमें एक नई ऊर्जा रिसीव करने के लिए यहाँ पे मैसेज आया है, प्लस ब्लेसिंग मिल रही है। तो उसके पहले आप उन सारी चीज़ों से दूर हटिए, उन्हें रिलीज करिए, उनसे मूव ऑन करिए, या फिर लेट गो हो जाइए, जिससे कि आपको एक निगेटिव ऊर्जा मिल रही है, जिससे कि आपको एक स्टकनेस फील हो रहा है कि आप एक ही जगह बंधे हुए हो, खड़े हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो आप वहाँ से मूव ऑन करिए, उस जगह से, उस एनर्जी से, उन लोगों से आप दूर हटिए, क्योंकि कभी कभी कुछ छोड़ना भी हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है, अच्छे के लिए होता है। हमेशा पॉजिटिव रहें। भगवान का संदेश आपके लिए कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा। कभी भी किसी भी काम में निगेटिव थॉट ही मत रखें, सोचे ही मत नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये करना उचित है कि नहीं है। अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव रहें,
और बहुत बड़ी एक एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है, डिवाइन दर्शन। जब भी आप ये सुन रहे हैं, देखिए इसीलिए एकदम क्रम से आपके लिए मैसेज निकल कर आया है। पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी ऊर्जा रिसीव करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो जो एंजल होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, स्टार एंसेस्टर जो होते हैं, ये सब हमसे मिलते हैं, उनकी एनर्जी हमसे मिलती है, हमसे कनेक्ट करना चाहती है। और मुझे लग रहा है कि आप इतने ब्लेस्ड फील करोगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट आया है डिवाइन दर्शन, मतलब आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। देखिए बात वही आ गई, कर्मा सर्व हो रहा है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल मिल रहा है। पर यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं डिवाइन दर्शन, मतलब आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही आध्यात्मिक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे तो पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क किए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हो, कुछ ही समय के अंदर आपको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ड्रीम में हो सकते हैं, प्रकृति में हो सकते हैं, कोई साइन दिख सकता है, पर कहीं ना कहीं वो आपको अपना आभास जरूर देंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो तो ध्यान में ही आपको अपना आभास दे दें, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, लेकिन इतना याद रखिए 100% आपको ईश्वरीय सत्ता का आभास होगा, ईश्वरीय ऊर्जा का आभास होगा। और जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी पे आपका ट्रस्ट है, जिसे भी इष्ट देव मानते हैं, वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। और यही ब्लेसिंग है, यही पॉजिटिव एनर्जी है, यही पे टाइम है कि आपको आपकी, इसीलिए भगवान बोल रहे कि हम्बल रहो, पॉजिटिव रहो, और बिल्कुल भी निगेटिव ऊर्जा मत फैलाओ, गलत बातें मत करो, जो चीज़ें छोड़ सकते हो उन्हें छोड़ो, बिल्कुल भी मोह मत रखो। जैसे हम पुराने कपड़ों को, पुराने टूटे फूटे सामानों को रखे रहते हैं, उन्हें हमें हटाना ही पड़ता है। ऐसे ही आप भी अपने मन से इन सारी चीज़ों को हटाओ, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर का वास होने वाला है, वो आने वाले हैं, आपको दर्शन देने वाले हैं। बहुत ही अच्छी ऊर्जा, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं, भगवान श्री कृष्णा को, गॉड को, यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड करें। भगवान श्री कृष्णा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री कृष्णा।